नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कानून इनसाइट में। जब तक हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी तब तक अंग्रेजी हुकूमत द्वारा हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित करा जा रहा था और हमारे देश में जो लोग आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे थे उनकी आवाज़ों को भी कुचला जा रहा था। और ये सब करने के लिए ब्रिटिशर्स हुकूमत का जो एक अहम यंत्र था, जो एक अहम उनके पास हथियार था, वो था सिडेशन का किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस लगा देना। जो भी व्यक्ति हमारे देश में आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता था उनके ऊपर ब्रिटिशर्स हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत ये सिडेशन का चार्ज लगा करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती थी और उनको लंबे समय तक जेल के ही पीछे रखा जाता था ताकि हमारे देश में जो आज़ादी की लड़ाई है वो कमज़ोर हो। और ये इसका मुख्य उदाहरण है जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपिता को, भगत सिंह जैसे लोगों को ये सिडेशन का ही केस लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये अंग्रेजी हुकूमत द्वारा इस्तेमाल करे जाने वाला सबसे एक अहम हथियार था जिससे कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर किया गया। लेकिन दोस्तों, ये आज भी हमारे देश में सिडेशन का जो कानून है ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है और हम लोग इसी कानून व्यवस्था के साथ आज भी जी रहे हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं हमारे देश में अलग अलग जगहों से लोग सरकार की नीतियों का या सरकार की किसी बात का विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं या अलग अलग तरह से अपना विरोध दर्ज कराते हैं। लेकिन ऐसा करते समय कई बार सरकारें ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, ऐसी संस्थाओं के ऊपर सिडेशन, यूएपीए, एनएसए जैसे गंभीर अपराधों पे उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है और वो व्यक्ति वहीं रह जाते हैं और जिस कारण वो धरना प्रदर्शन, वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जो मेरा मुख्य सवाल यही है कि जो अपराध ब्रिटिशर्स जिस कानून का सहायता लेते थे ये हमारे देश की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको कमजोर करने के लिए, क्या वो कानून आज भी इस्तेमाल किए जाना चाहिए? हमें जब गुलामी से आज़ादी मिल गई तो क्यों हम लोग आज भी वैसे कानूनों को ढो रहे हैं जो उस समय पे गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे थे? देखिए दोस्तों, जो सिडेशन है वो हमारे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A में दिया हुआ है और वो क्या बोलता है, उसके जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में हमारी सरकार के खिलाफ अपने किसी भी शब्द से या लिखित तरीके से या किसी भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हमारे देश में देश की सरकार के खिलाफ कोई हेट्रेट, कोई दुर्भावना की भावना पैदा करता है या फिर सरकार के खिलाफ कुछ डिसअफेक्शन पैदा करता है या फिर किसी कोर्ट के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट की भावना लाता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सिडेशन का केस लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि सरकार अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी नीतियों को थोपने के लिए, प्रोटेस्ट को बंद कराने के लिए पुलिस पर प्रेशर बनाती है, पुलिस से बोलती है कि लोगों के ऊपर सिडेशन जैसे केसेस का इस्तेमाल करो और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजो ताकि सरकार की नीतियों को वो इजिली इंप्लीमेंट कर सकें और उसका कोई भी विरोध ना हो। दोस्तों, ये सिडेशन जैसा कानून जो बहुत ही लंबे समय से हमारे देश में था, आज इसकी कानून की व्यवस्था इस डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सेटअप में बिल्कुल भी नहीं। जब हमारा देश लोकतांत्रिक और गणतंत्र अपनाए हुए हैं तो ऐसे में ऐसे कानून की क्या व्यवस्था है? और यही नहीं, हमारे देश के जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, इवन जो सिटिंग जजेस हैं, वो भी ये इस बात को मानते हैं कि आज की डेट में हमें सिडेशन जैसे कानून की जरूरत नहीं है और इसका बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से मिसयूज भी होता है। बहुत ही ज्यादा हद तक इसका मिसयूज सरकारें कर रही है सिडेशन के कानून का। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सारी याचिकाएं दायर करी गई हैं जिसमें ये प्रे किया गया है कि सिडेशन के कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए क्योंकि वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है, राइट टू लाइफ को वायलेट कर रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक्स आर्मी पर्सनल जी वोम्बट केरे, दूसरा जर्नलिस्ट पेट्रिका मुखिम और राधा भसीन और उसके अलावा एनजीओ जैसे कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ऐसी एनजीओज ने ये याचिकाएं दायर करी हैं और सिडेशन के कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश के एक बड़े ही फेमस जर्नलिस्ट श्री विनोद दुआ जी के ऊपर भी इस कानून का मिसयूज किया गया था, उनके ऊपर सिडेशन का चार्ज लगाया गया था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एफआईआर को क्वॉश कर दिया
और क्योंकि उन्होंने अपने एक प्राइम टाइम में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट पे कुछ और यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कमेंट किया था, और उसी के चलते उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज फ्रेम किया गया था। उनके ऊपर सेडिशन के कानून के तहत एफआईआर लिखाई गई थी। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए पाया कि नहीं, ये इस केस में सेडिशन नहीं बन रहा है, और उनकी एफआईआर को क्वॉश किया गया। इसके अलावा ये बहुत पहले से भी पिछली सरकारें भी इसका मिसयूज करते चली आ रही है। दोस्तों, यहाँ पे सरकारों को एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना के रखना पड़ेगा। सरकारों को एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जहां पे सरकार ये इंश्योर करे हर सिटीजन को कि आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपका राइट टू लाइफ, ये सब इसकी सुरक्षा होगी, इसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था देश के विरोध कोई काम करती, देश के दुश्मनों का कभी साथ देती है, तो ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। और उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि जिससे दूसरे व्यक्तियों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़े और उनको एक संदेश जाए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सजा दी जाएगी। तो ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम बहुत जरूरी है, और इसके लिए नए कानूनों की भी जरूरत है। दोस्तों, ईयर 1962 में केस था सरनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से मना कर दिया था, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। लेकिन दोस्तों, वो समय था 1962 का, तब हमारे देश को आजादी मिले हुए ज्यादा समय नहीं गुजरा था, और आज हम लोग सन 1921 में बैठे हुए हैं, जहां पर हमारे देश के सरकारों के पास बहुत अच्छे अच्छे यंत्र हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, जिससे कि देश के विरोध काम करने वाले लोगों को रोका जा सकता है, उनको न्याय के तहत सजा दी जा सकती है। तो ऐसे में ये जो पुराना कानून अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाया गया कानून था, जो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे कानूनों को आज बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और कुछ नए कानून ऐसे लाने चाहिए कि जिसमें अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है कोई देश विरोधी हरकत करने के लिए, कोई देश विरोधी बात बोलने के लिए, तो उसको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसे सेडेशन जैसे गंभीर अपराधों पे तुरंत किसी के ऊपर एफआईआर लिख के उसको देशद्रोही का टैग दे देना, उसके ऊपर गद्दार का टैग लगाना, ये सरासर गलत है। इस ऐसे कानून की देश को आज बिल्कुल जरूरत नहीं है जो अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ यूज करा जाए। तो ये सारा टॉपिक था आज का हमारा, जिसमें हमने डिस्कस किया सेडेशन के कानून के बारे में। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कानून को लेकर के? आप क्या सोचते हैं कि ये कानून रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।